हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ की कम्युनिटी के अंदर। तो कम्युनिटी के अंदर जो हमारी डिजीज़ है ये है हमारी लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। ठीक है, तो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस डिजीज़ हमारी क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें दी गई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया लिम्फेटिक फाइलेरिसिस इज ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कोज्ड बाय द फाइलर पैरासाइटिस डब्ल्यू बैनक्राफ्टी एंड बी माइलाई। तो भाई ये जो हमारा लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है ये हमारा मच्छर के द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, कारण इसका क्या रहता है, फाइलर पैरासाइटिस जो हमारे होते हैं या फिर हमारे जो डब्ल्यू बैनक्राफ्टी होते हैं वो होते हैं, या फिर हमारे मालाई। तो ये इस प्रकार के जो हमारे मच्छर होते हैं उनके ये कारण बनते हैं इस बीमारी के फैलने का। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो। और ये जो होती है ये हमारी जो फैलती है ये बीमारी जब क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उसके द्वारा काटने की वजह से ये बीमारी एक से दूसरे में चली जाती है। ठीक है, द मेन क्लिनिकल फीचर आर अटैक ऑफ ए फीवर, जो हमारी लिम्फेटिस होती है या फिर हमारी एल्पेनेटासिस होती है, जैसे कि जेनेटिल्स में या लेग्स के अंदर या आर्म्स के अंदर। तो ये जो मेन क्लिनिकल फीचर हमारे इसके बताए जाते हैं, फीवर का अटैक यानी कि बुखार आ जाना एकदम से, हमारा जो लिम्फ वगैरह होती है उनके अंदर सूजन आ जाना, या फिर हमारे जेनेटिला यानी कि जो जेनेटिक ऑर्गन्स होते हैं हमारे, या फिर हाथ है या पैर हैं तो उनके अंदर भी एक प्रकार की सूजन और पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसके हमारे जो है क्लिनिकल फीचर्स हमें दिखाई देते हैं होने पर। तो द डिजीज इज़ नॉट फैटल, ये जो बीमारी है ये जानलेवा नहीं होती है, बट इज़ ए कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग। इसके कारण क्या हो सकता है, बहुत ही पीड़ा या बहुत ही दर्द से सफ़र कर सकता है पेशेंट। डिफॉर्मिटी हो सकती है, बॉडी में किसी भी प्रकार की विकृति हो सकती है, और डिसेबिलिटी भी हो सकती है। पेशेंट में अपाहिजपन या विकलांगता देखने को मिलती है इस बीमारी के अंदर, लेकिन जान नहीं जाती है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम हमारी हो जाती है इस बीमारी के अंदर। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो भाई अब हम जो हमारी ये डिजीज़ है इसका नाम है जापानीज़ इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये जो हमारी जो बीमारी होती है जापानीज़ इंसेफेलाइटिस, ये जेई के नाम से भी हमारी जानी जाती है, और ये भी मॉस्किटो बॉर्न से होती है, हमारी मच्छर की वजह से होने वाली ये बीमारी होती है। इसका जो कारण होता है वो हमारा बी एब्रोवायरस का जो ग्रुप होता है ना, बी एब्रोवायरस यानी कि जो वायरस होता है एक टाइप का, उसका जो समूह होता है उसकी वजह से ये फैलती है। और ट्रांसमिट होती है ये हमारे कुलिसिन जो मॉस्किटो होता है, कुलिसिन नाम का जो मच्छर होता है उसकी वजह से ये एक से दूसरे में ये बीमारी हमारी चली जाती है। ठीक है, इट इज़ द जूनोटिक डिजीज, और ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब हो जाता है, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में रहते हैं जानवर। जूनोटिक का मतलब क्या हो गया है कि भी पशुओं में फैलने वाली, एनिमल्स में फैलने वाली ये बीमारी हमारी होती है। और इन्फेक्टेड मेनली एनिमल्स एंड द इंसिडेंटली ह्यूमन्स। तो वही इसमें जो मेन जो इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्शन जो जाता है वो हमारा पशुओं के अंदर जाता है, एनिमल्स के अंदर जाता है, और रेयर चांस होते हैं कि ह्यूमन्स के अंदर ये हमारा हो। ठीक है, तो ये जो हमारा वायरस की वजह से होने वाली या जो हमारा मच्छर की वजह से फैलने वाली जो हमारी बीमारी है ये हमारी जो है इंसानों से ज़्यादा पशुओं में पाई जाती है, इंसानों में कभी कभी हमारी ये होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट डिजीज़ इसी के अंदर दी गई है, हमारे लिस्मेनियासिस इस डिजीज़ का नाम है। तो जो लिस्मेनियासिस से हमारी जो डिजीज़ है वो कैसी होती है, लिस्मेनियासिस जो है एक प्रोटोजोअल डिजीज़ का ग्रुप होता है। ठीक है, और इसका कारण जो होता है पैरासाइटिस यानी कि जो परजीवी होती हैं या जीन्स होती हैं, जैसे कि लिस्मेनिया है, ठीक है, वो इसका कारण बनते हैं इस बीमारी के फैलने का। अब ट्रांसमिटेड ये होती है, फैलती कैसे है, मैन बाय द बाइट ऑफ द फीमेल्स ऑफ फेलेबोटोमाइन्स सैंड फ्लाई। तो भी एक जो हमारी मक्खी होती है सैंड फ्लाई, जो यानी कि बाड़ू रेत वाली जो हमारी मक्खी होती है, जो फीमेल्स होती है, उसके काटने से ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिटेड होती है, फैलती है। ठीक है, तो इसमें जो लिस्मेनियासिस से जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी एक फीमेल से मक्खी के काटने की वजह से होती है। ठीक है, वो उसको ट्रांसमिट करने का कारण बनती है, और इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो वेरियस जो हमारे सिंड्रोम्स होते हैं ह्यूमन्स के अंदर उनका कारण वो बन जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ों का कारण बनती है, काला आजार। ठीक है, ये हमारी एक तरीके की बीमारी है, विसरल लिस्मेनियसिस, वीएल के नाम से जो जाना जाता है। तो विसरल का मतलब ये हो जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, हमारी इंटेस्टाइन्स है, पेनक्रियाज है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन जो पाए जाते हैं, तो इसमें सारा का सारा ये हमारा वहाँ पर प्रॉब्लम करता है, जो कि विसरल हम बोलते हैं जिसको। ठीक है, कुटेनियस से हमारा लिस्मेनियसिस बोला जाता है, ये हमारा सीएल के नाम से जाना जाता है। और वही हमारा म्यूकोटेनियस से जो हमारा लिस्मेनियसिस होता है, एमसीएल के नाम से ये जाना जाता है। एरिथ्रोपोनोटिक कुटेनियस से लिस्मेनियसिस, ये हमारा एसीएल के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक कोसेंसियस ऑफ द लिस्मेनियसिस, ये हमारा जेसीएल। और जो हमारा पोस्ट काला आजार डर्मल लिस्मेनियसिस जो होता है वो पीकेडीएल। और विसरल टाइप ऑफ डिजीज, तो ये विसरल टाइप तो ये होती है यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में हमारी ट्रांसमिट होने वाली, इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करने वाली हमारी ये बीमारी होती है। काला आजार इज स्टिल एन इम्पोर्टेंट डिजीज इन इंडिया। तो भाई काला आजार जो होता है वो तो इंडिया के अंदर फेमस होता है। ठीक है, काला आजार की जो बीमारी होती है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ये लिस्मेनियसिस थी, जो कि एक फीमेल से जो सैंड फ्लाई होती है उसके द्वारा हमारी ट्रांसमिटेड करती है बीमारी को। ठीक है, प्रोटोजोअल डिजीज़ हमारी ये होती है।
तो नेक्स्ट देखेंगे इसको हम। तो भाई अब आ गई है हमारी नेक्स्ट डिजीज़ जिसका नाम है लेप्रोसी। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, एग्जाम में बहुत बार आने वाली डिजीज़ है। तो लेप्रोसी होता है कुष्ठ रोग, कोढ़ का रोग हम जिसको बोल देते हैं उसे हम बोल देते हैं लेप्रोसी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारी, लेप्रोसी के अंदर जो है वो आ जाता है, लेप्रोसी एक कॉरोनिक हमारे डिसबिलिंग डिजीज है कोज बाय द माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। तो वही माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का एक माइक्रोबैक्टीरियम जो हमारा होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। बहुत ही लंबे समय तक ये बीमारी हमारी चलती है और ये डिजीज़ जो है ये इफेक्ट करती है मेनली पेरिफेरल नर्व को, यानी कि नर्व का जो बाहर का जो परिधीय हिस्सा हम जो बोलते हैं, जो पेरिफेरल्स होता है यानी कि बाहर की तरफ पाई जाने वाली जितनी भी हमारी नर्व होती हैं मेनली उसको इफेक्ट करती है हमारी ये बीमारी। इट आल्सो अफेक्ट द स्किन, मसल्स, द आइज़। तो ये हमारी और भी जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्किन है, मांसपेशियाँ हैं, आँखें हैं, उन सभी को भी ये इफेक्ट करती है। और भी एरियाज़ हैं हमारे, आगे देखते हैं इसके अंदर अफेक्ट होने वाले। तो भाई इससे जो और भी अफेक्टेड होने वाले जो हमारे एरिया होते हैं जैसे कि इसमें बताया स्किन है, मसल्स है और हमारी आइज़ हैं, उसके अलावा हमारी बोन आ जाती है, इसमें बोन आ जाती है, टेस्टिस एरिया होता है मेल्स के अंदर, और इंटरनल ऑर्गन्स जो जितने भी हमारे होते हैं वो सारे के सारे इससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और द चीफ क्लिनिकल फीचर जो होते हैं हमारे लेप्रोसी के वो क्या क्या पाए जाते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या पाई जाती है, हाइपोपिगमेंटेड पैचेज जो है वो हो जाते हैं। तो हाइपोपिगमेंटेड कैसे होते हैं, जो पिगमेंट जो पैचेज होते हैं वो हल्के रूप में जो पिगमेंट पाए जाते हैं हमारे, ठीक है, तो पिगमेंटेशन हो जाती है लेकिन हल्की पिगमेंटेशन होती है, इसके अंदर पैचेज जो होते हैं वो हल्के पाए जाते हैं। और इसमें टोटल लॉस हो जाता है सेंसेशन ऑफ अफेक्टेड एरिया, जो भी एरिया हमारा अफेक्ट हो जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से, लेप्रोसी की वजह से, वो टोटल सेंसेशन लॉस हो जाता है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी टच या फील होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अटैच जो हमारा लाइट टच होता है वो हमारा वहाँ पर होता है। तो प्रेजेंस ऑफ द थिकन ऑफ नर्व, तो वही नर्व की मोटाई जो है वो हमारी बढ़ जाती है, तो नर्व जो है वहाँ पर मोटी हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बासिल्स इन द स्किन एंड द नेजल सिमिर, तो इसमें क्या प्रेजेंस हो जाता है, इसमें एसिड फास्ट हो जाता है, जैसे कि बासिल्स वगैरह स्किन, और जो हमारा नेजल सिमिर होता है वहाँ पर हमारा एसिड फास्ट जो होता है वो हमारा प्रेजेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लेप्रोसी के अंदर होता है। आगे इसके देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजीज के अंदर किस एज में कब कैसे और किस तरीके से ये हमारा हो जाता है, इसमें आगे जानेंगे हम। तो भाई अब हम देखेंगे इसमें हमारे जो लेप्रोसी जो डिजीज़ है हमारी उसमें एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। तो अब इसमें फैक्टर के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे एजेंट। तो एजेंट देखेंगे कौन होता है इसे फैलाने वाला, तो एजेंट में इन्होंने पॉजिटिव एजेंट जो है वो बताया एम लेप्रे। ठीक है, एम लेप्रे नाम का जो एजेंट होता है वो इसको फैलाता है। ऑर्गेनिज्म इज नाउ ग्राउंड इन द फुट पैड ऑफ माइस एंड इन द आर्मोबीडिलो जो होता है उसकी वजह से फैलता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म नाउ यानी कि जो हमारे वो होते हैं ना, चूहे जो होते हैं, चूहे के जो पैर होते हैं, फुट पैड जो होते हैं, चूहे के जो पैर होते हैं उसके नीचे जो तलवे की जो जगह होती है वहाँ पर ये हमारा पाया जाता है। और जिसमें हमारा बोला जाता है जैसे कि आर्माडिलो बोला जाता है, ये हमारा पाया जाता है चूहे के पैर के नीचे तलवों के अंदर ये हमारा पाया जाता है। और एन एंट इंटर जो कि चिटिया खाने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो उसकी वजह से हमारा जो ये रीज़न रहता है लेप्रोसी यानी कि कोढ़ या कुष्ठ का रोग फैलने का कारण हमारा ये रहता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। तो इसमें हमारे जो नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हमारे आते हैं उनमें आ जाता है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन आ जाता है दूसरा हमारा, पहला था एजेंट। तो दूसरे में जो इन्फेक्शन के जो सोर्सेज होते हैं तो इन्होंने बताया है नॉट ऑल द केस आर इन्फेक्शंस। तो हर केस ऐसा नहीं होता है जो इन्फेक्शंस के कारण होता है। इसमें जो मल्टी बैसिलरीज जो केस होते हैं वो हमारे लेप्रोसी को बढ़ाने का या हाईली इन्फेक्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हर केस ऐसा नहीं होता है जो इन्फेक्टेड हो। तो इसमें इन्फेक्टिव जो मटेरियल होता है वो कौन कौन सा होता है, हमारा नोज और थ्रोट के अंदर से होने वाला जो सेक्रेशंस होता है, या स्किन से किसी प्रकार का डिस्चार्ज बहाव स्त्राव होता है, या फिर आर्टिकल यूज्ड बाय द पेशेंट, या फिर कोई भी यूटेंसिल्स है या कोई भी वस्त्र है या फिर कोई भी चीज़ें हैं जो कि पेशेंट के द्वारा यूज़ की गई हैं और उसे दूसरा पर्सन यूज़ करता है। तो ये हमारे इन्फेक्टेड मटेरियल्स रहता है, सामान रहता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। एज इन्होंने बताई है इन्फेक्शन कैन टेक प्लेस एट एनी एज, तो ये किसी भी उम्र में हमारा हो सकता है। एंडेमिक जो एरिया होते हैं, स्थानिक जो एरिया होते हैं जहाँ पर बीमारी फैलती है वहाँ पर ये हो सकता है। डिजीज़ यूजुअली एक्वायर्ड द चाइल्डहुड, तो भाई बचपन में ये हमारा हो सकता है। ठीक है, साइन और सिम्टम्स जो है बीमारी के अपीयर सेवरल ईयर लेटर, और हो सकता है इसके जो लक्षण होते हैं, जो साइन सिम्टम होते हैं वो कई साल तक पीछे भी दिखाई दें आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें सेक्स आ जाता है। मोर कॉमनली सीन इन मैन देन इन वोमेन, तो भाई ये आदमियों में ज़्यादा देखा जाता है लेप्रोसी की जो प्रॉब्लम होती है और औरतों में कम देखी जाती है। सोशल फैक्टर्स के कौन से रहते हैं, पोवर्टी, वही गरीबी है, इग्नोरेंस है, चीज़ों को नज़रअंदाज करना है, अनपढ़ लोग हैं, अज्ञानता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है, हाइजीनिक चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं है, पुअर हाइजीनिक एरिया है, लिविंग कंडीशन जो है
वो बहुत ही ज़्यादा जो हमारी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे ज़्यादा संवेदनशील एरिया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो ये हमारे सोशल फैक्टर रहते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में हमारे पाए जाते हैं केसेस। जेनेटिक फैक्टर के अंदर हमारा आ जाता है, जेनेटिक फैक्टर में हमारा सस्पेक्टेड जो हमारी चीज़ें होती है, यानी कि अनुवांशिक जो चीज़ें होती है, पर्टिकुलर हमारे रिस्पॉन्सिबल जो इंडिविजुअल संवेदनशील होते हैं, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मोस्ट जो हमारे ट्रांसमिशन की जो चीज़ पाई जाएंगी इसमें कॉन्टैक्ट ट्रांसमिटेड जो हमारा लेप्रोसी होता है, इसमें बिलीव टू बी द इन्फेक्शन पेशेंट एंड द हेल्दी बट द सस्पेक्टेबल पर्सन। तो इसमें ये कब फैलेगा, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन है और दूसरा पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड नहीं, वो वैसे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है लेकिन वो संवेदनशील है। तो उसके अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा सस्पेक्टेबल वो पर्सन है, वैसे तो वो स्वस्थ है लेकिन वो संवेदनशील है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वो पर्सन है, तो वो जो बीमारी होती है, वो जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत जल्दी लग जाता है। एक पर्सन इन्फेक्टेड है और दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है बट ज़्यादा ही संवेदनशील है, तो वो उसके कांटेक्ट में आने से उसे वो बीमारी लग सकती है। और कांटेक्ट में भी डायरेक्ट स्किन टू स्किन जो है ये प्रॉब्लम हमारी हो सकती है। इनडायरेक्ट जैसे कि कोई दूषित चीज़ फोमाइटिस वगैरह है, उन दूसरी चीज़ों को यूज़ करने की वजह से भी हमारी ये बीमारी जो है लग सकती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण भी ये लग सकती है। और इसमें उन्होंने बताया देयर इज़ मोर एंड मोर एविडेंस ऑफ द ट्रांसमिशंस बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीज़न देखे गए हैं बीमारी को फैलने के, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ये हमारी बीमारी जो है ज़्यादा स्प्रेड होती है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके होते हैं सारे के सारे, स्किन टू स्किन है, ड्रॉपलेट है, या फिर कॉन्टामिनेशंस जो हमारी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वजह से हमारी फैलती है। एक्टिवेशन पीरियड के अंदर हमारा आ जाता है इसमें वेरिएबल्स, ये लॉन्ग है जो कॉमनली 2 से 5 साल तक हमारी जो बीमारी होती है लेप्रोसी की, कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग होता है, इसकी चलती रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भैया हमारी आ जाती है इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें ट्रीटमेंट जो होता है, इलाज जो होता है, उसका समय कितना लगता है, कितने समय में जा करके ये जो डिजीज़ होती है क्योर कर पाते हैं, इस पर कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो इन्होंने बताया गया, द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन से वेरियस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिजीज़। तो भी बीमारी की जो टाइप होती है, जो प्रकार होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो इसकी ड्यूरेशंस होती है। और रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो हम देखें इसमें, तो इसमें बताया गया है कि मल्टी बैचलरी जो हमारे होते हैं, यानी कि MB ब्लिस्टर पैक ऑफ 12 मंथ विद इन 18 मंथ। तो लेप्रोसी का जो मल्टी बैचलरी जो हमारा पैक होता है, यानी कि बहु कोशिकाएं जिसको बोल देते हैं, मल्टी बैचलरी जो पैक होता है वो 12 महीने से 18 महीने तक हमारा चलता है। क्यों? क्योंकि एडल्ट्स के लिए होता है ये जो पैक होता है। जो मल्टी ब्लिस्टर पैक हम किसको बोलते हैं? ब्लिस्टर पैक बोलते हैं जो हमारा मेडिकेशंस जो होती है ना, जो मेडिसिन यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं, उनका एक पैकेजेस बनाया जाता है और ये 4 हफ्ते का पैकेज होता है। अभी 4 हफ्ते की ये दवाइयाँ हैं और ये आपने लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लिस्टर पैक बोले जाते हैं। तो इसमें एक ब्लिस्टर जो हमारा मल्टी बैचलरी जो हमारा ब्लिस्टर पैक बनाया जाता है वो 12 मंथ और 18 मंथ का बनाया जाता है। और इसका जो कलर होता है ना, वो कोडिंग होती है इसकी, कि भी जो कलर होता है वो भी इसमें रेड रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एडल्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। ये एक होता है हमारा पोसी बैचलरी लेप्रोसी। तो इसका जो ये जो ब्लिस्टर पैक होता है 6 महीने से 9 महीने के बीच में होता है। तो ये जो होता है ये हमारा बड़ों के लिए होता है, और ये जो होता है ये बच्चों के लिए होता है। ये बड़ों के लिए और ये बच्चों के लिए। इसका रंग लाल होगा और इसका रंग हरा होगा। ठीक है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 12 मंथ से 18 मंथ तक चलेगा, और इसका 6 महीने से 9 महीने तक चलेगा। तो ब्लिस्टर पैक का मतलब ये होता है कि ये हमारा दवाइयों का एक ऐसा पैकेज होता है जिसमें 4 महीने की जो मेडिसिन होती है वो इकट्ठी दी जाती है। ठीक है, इस बीमारी को क्योर करने के लिए। तो नेक्स्ट इन्होंने दिया है ए डिफॉल्टर वुड रिटर्न टू द हेल्थ सेंटर of treatment should be given a new course of the MDT when he or she show one और मोर ऑफ द फॉलोइंग साइन। तो भाई अगर रिटर्न में यानी कि दोबारा से अगर कोई हेल्थ सेंटर के अंदर या स्वास्थ्य केंद्र के अंदर अपना ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता है या जाता है, तो उसको न्यू कोर्स देना चाहिए। न्यू कोर्स हम कौन सा देंगे? न्यू कोर्स इसमें देना पड़ता है MDT, यानी कि मल्टी ड्रग्स जो थेरेपी होती है वो हमारी इसके अंदर दी जाती है। और अगर इस तरीके के साइन और सिम्टम्स की तो जांच आपने करनी ही करनी। साइन और सिम्टम्स की जांच करके देखेंगे कि भाई जो पेशेंट है इसके अंदर किस किस तरीके के लक्षण जो है वो दिखाई दे रहे हैं बीमारी के। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? रेडनेस देखेंगे, और जो राइज हो रहे हैं स्किन के अंदर घाव जो उत्पन्न हुए हैं वो देखे जाएंगे। सबसे पहले अपीयरेंस देखी जाएगी, न्यू स्किन ऑफ द लेसेंस, यानी कि हमारी जो स्किन के ऊपर जो नए घाव सेंस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन। तो पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था अगर उससे भी ज़्यादा नए अगर घाव उत्पन्न हो गए हैं स्किन के अंदर, अपीयरेंस के पर जो दिखाई दे रहे हैं, अपीयरेंस जो दिखाई दे रही है हमारी कि नए घाव और आ गए हैं उसकी बजाय, ठीक होने की बजाय, तो वो हम चेक करेंगे इसमें। और जो भाई इन्वॉल्वमेंट है, अगर नर्व की इन्वॉल्वमेंट और हो जाए, यानी कि स्किन पे घाव तो बढ़ ही रहे हैं और उसके साथ साथ जो है हमारी स्किन के अंदर जो नर्व सिस्टम है, यानी कि नर्व भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो सेंसेशन है हमारी स्किन का वो भी चेंज हो गया है। मतलब कि कब ने जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हमने किया था उससे ज़रूर कंपेयर करके देखेंगे कि पिछली बार जब ये आया था तो इसके घाव कितने गहरे थे और उस घाव में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी, स्किन ही इन्वॉल्वमेंट थी या नर्व सिस्टम इन्वॉल्वमेंट था या फिर और भी डीपली चला गया है। तो प्रीवियस एग्जामिनेशन जो है वो आपने ज़रूर देखना है इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इसमें
लेप्रामाटस से नूडल्स अगर हो जाते हैं, यानी कि जो लेप्रोसी के जो हमारे स्किन के ऊपर होने वाले जो नूडल्स होते हैं, जो मोटे मोटे गांठें जो होती हैं, वो आप जरूर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे साइन और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं ईएनएल्स के। ठीक है, तो साइन और जो रिएक्शंस हमारे आ रहे हैं उसमें देखेंगे जिसमें कि हमारी ईएनएल्स जो दी जाती है, यानी कि एक ट्रीटमेंटल जो चीज़ें दी जाती है रिएक्शंस के लिए, जैसे ईएनएल है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम। ठीक है, ई से हमारा हो जाता है एरिथोमा। ठीक है, तो एरिथोमा नोडोमस लेप्रोसम्स जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी। तो ये हमारे जो है सेवरल जो रिएक्शंस होते हैं, साइन जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, वो सारे के सारे हमारे इसके अंदर देखे जाते हैं और ये ट्रीटमेंटल चीज़ें इसके लिए की जाती है। तो ये हमारी जो ड्यूरेशंस ऑफ ट्रीटमेंट रहती है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक और रेगुलर और कंटिन्यू बेसिस पर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है हमारी स्किन के लिए तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो अब इसमें हमारा बताया गया है कीमो प्रोफाइलैक्सिस। तो कीमो प्रोफाइलैक्सिस के बारे में इन्होंने बताया है, डीडीएस प्रोफाइलैक्सिस में बी द टायर्ड इन द इंडिविजुअल केस स्पेशली हेल्दी चिल्ड्रन लिविंग द कंट्रोल विद द लेप्रोसी पेशेंट। तो ऐसे हेल्दी बच्चे जो कि लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ या कोढ़ रोग से ग्रसित जो हमारे पेशेंट होते हैं, जो उनके कांटेक्ट में आने वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो केस होते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए डीडीएस जो होता है, डीडीएस का मतलब हो जाता है इसमें ड्यूरेशन से डाटा ड्यूरेशन सर्विसेज। ठीक है, तो डाटा ड्यूरेशन सर्विसेज जो होती है वो रोकथाम करे। तो इस तरीके से जो बच्चे हमारे जो लेप्रोसी पेशेंट होते हैं उनके कांटेक्ट में आने वाले जो होते हैं, तो उसके द्वारा उनकी रोकथाम की जाए। तो इसमें प्रोटेक्टिव वैल्यू जो हमारी होती है वो हो जाती है रिपोर्टेड के अकॉर्डिंग 45 से 40% जो है उससे रोकथाम हो सकती है। ठीक है, और WHO जो है, WHO के द्वारा तो ये रेकमेंड किया गया है कि भी कीमोथेरेपी जो प्रोफाइलेसिस है लेप्रोसी जो है उसमें, मतलब कि ये रेकमेंड किया ही नहीं है इस तरीके से कि भाई इसमें ये पूरी की पूरी प्रोटेक्शन जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट रूप से इससे जो है क्योर नहीं किया जाता है। ठीक है, नोट रेकमेंडेड दे रखा है कि भाई WHO के द्वारा रेकमेंड नहीं किया गया है इस चीज़ को कि कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो होता है लेप्रोसी के लिए हो सकता है। ऐसे ही BCG वैक्सीन के बारे में इन्होंने बोला है कि जो BCG होता है उसकी भी जो BCG वैक्सीनेशन जो कराया जाता है लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यू टू बी अनक्लियर। तो जो BCG कराया जाता है उसमें भी ये साफ साफ नहीं है कि भाई इससे हमारा जो लेप्रोसी का रोग है वो कंट्रोल हो सकता है। तो BCG वैक्सीनेशन कराया जाता है लेप्रोसी के लिए, बट ये साफ साफ नहीं है कि BCG का इंजेक्शन लगाने से लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग या कोढ़ का जो रोग होता है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है रिहाइबिलेशंस। पॉइंट 5 है हमारा रिहाइबिलेशंस का। तो रिहाइबिलेशंस बोला जाता है पुनर्वस्था जो स्थापित की जाती है उसको। ठीक है, तो रिहाइबिलेशन इज़ द रेस्टोरेशंस ऑफ ऑल ट्रीटेड केस फिजिकली मेंटली एंड सोशली। तो भाई इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भी जो पुनर्वस्था स्थापित करनी है, जो हमारे अफेक्टेड जो पेशेंट हैं जिनका इलाज हो रहा है, तो ऐसे जो केस हैं उनको शारीरिक मानसिक और सामाजिक तौर पर अच्छी तरीके से पुनर्वस्था स्थापित करना। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एसेप्ट ऑफ लेप्रोसी कंट्रोल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यानी कि कुष्ठ और कोढ़ के रोग को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया है, नो एंटी लेप्रोसी कैंपेन इज़ कम्प्लीट विदाउट हेल्थ एजुकेशन। तो कि ये इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा एंटी लेप्रोसी जो हमारी कैंपेन होती है, यानी कि लेप्रोसी को ख़त्म करने की जो हमारा अभियान जो होता है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता है हेल्थ एजुकेशन के बिना। अगर आप हेल्थ एजुकेशन को सामने नहीं लाते हैं, एजुकेटेड नहीं करते हैं लोगों को, तो आपकी जो कैंपेन है, जो घूमना फिरना है, जो ये अभियान है, ये फेल हो जाएगा। द पेशेंट, इसमें जो पेशेंट है या भी परिवार है या फिर कम्युनिटी है, शुड बी एजुकेटेड ऑन द नीड फॉर द रेगुलर ट्रीटमेंट। तो इसमें वही परिवार है या इंडिविजुअल पर्सन है, पूरी फैमिली है, पूरी की पूरी कम्युनिटी है, इसको चाहिए, इन सभी को आपने क्या करना है, आपने इनको एडुकेट करना है, यानी कि इनको एजुकेशन देनी है, इनको शिक्षित करना है कि रेगुलर जो ट्रीटमेंट होता है वो कराएं, अपना जो ज़रूरी जो ट्रीटमेंट है, रूटीन में जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो अपना कराएं, प्रोटेक्शंस करें बच्चों की और परिवार की, और जो फैमिली प्लानिंग की जो चीज़ें हैं वो अपनी लें, और बच्चों की प्रोटेक्शंस करें, सुरक्षा करें, और फैमिली प्लानिंग के साथ करें। ठीक है, तो इसमें जो है हेल्थ एजुकेशन जो है सभी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सभी डिजीज़ में आप डाल सकते हैं इस चीज़ को कि भी हेल्थ एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और जो हमारे जो नर्सिंग हमारी मैनेजमेंट होती है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर तो आप बिल्कुल मस्ट डाल सकते हैं इसको कि भी हेल्थ एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हेल्थ एजुकेशन के बगैर किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करना हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें 40 से 50% तो हेल्थ एजुकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो उस चीज़ को समझ जाते हैं, तो खुद ही अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो डिजीज़ है हमारी लेप्रोसी, और 2 या 3 डिजीज़ और हैं इसके साथ, तो ये हमारी यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।